नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं धन प्राप्ति के कुछ नियमों के ऊपर, कुछ टोटकों के ऊपर, कुछ उपायों के ऊपर कि हम किस प्रकार से अपने धन में इजाफा कर सकते हैं, धन की प्राप्ति अच्छे तरीके से सुख समृद्धि से कर सकते हैं। क्योंकि बरकत नहीं है लोगों के घर में, यह सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए मैं कुछ नियम उपाय बता रहा हूँ। तो आज कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहले एक उपाय बताता हूँ कि जब नव वर्ष प्रारंभ होता है, नया साल शुरू होता है, यह आप इंग्लिश साल भी ले सकते हैं और जब संवत बदलते हैं यह भी शुभ वर्ष ले सकते हैं। इसमें जो पहला बृहस्पतिवार आएगा, पहला वीरवार आएगा, थर्सडे जो पहला आएगा, उस दिन आपको 9 केले लेने हैं। 9 केले 9 मंदिर में लेकर जाएं, यानी कि 9 केले लिए, एक मंदिर में लेके गए, वहाँ दर्शन किए, उसमें से 1 या 2 केले अर्पित किए भगवान को। बाकी बचे केले मंदिर के बाहर आकर कोई बच्चे देखे, बच्चों में बांटने हैं। इसी तरह आपने 9 मंदिरों में यह उपाय करना है वीरवार वाले दिन। तो यह नियम करने से आपका पूरा वर्ष शुभ जाएगा। आप देखेंगे अधिकतर कि जो पिछले वर्ष में जो आपने धन कमाया उससे अधिक इस समय में धन की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। छोटा सा नियम है, फायदा बड़ा अच्छा होता है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, सिद्ध किया हुआ गणेश यंत्र, सिद्ध किया हुआ गणेश यंत्र शुभ नक्षत्रों में अपने व्यापार स्थल पर लाएं और उसको वहां पर रखें और उसकी पूजा करें। उससे क्या होगा? गणेश जी से रिद्धि सिद्धि आपके पास आएंगी। रिद्धि सिद्धि मालूम है कौन है? गणेश जी की पत्नियां हैं। तो कहते हैं खाली लक्ष्मी से कुछ नहीं होता जब तक रिद्धि नहीं सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी कि नेम एंड फेम जिसको आप बोल देते हो। नेम फेम नहीं होगा तो पैसे का भी क्या करोगे? तो गणेश जी का यंत्र लाएं और उसकी पूजा करें, सिद्ध किया हुआ गणेश जी का यंत्र। जब कभी भी आप किसी इंपॉर्टेंट कार्य या किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं सुबह के वक्त, तो थोड़ा सा गुड़ खाकर, पानी पीकर फिर उस शुभ कार्य के लिए जाएं, फिर उस शुभ कार्य को करें। देखिए आपका काम कितनी जल्दी बनता है या उसमें कोई ना कोई शुभता आती है। लगातार 1.25 महीना 43 दिन किसी कौवे को या काले कुत्ते को मीठी रोटी बनाकर खिलानी है। कौवों को डाल दें या तो छत के ऊपर, या कोई कुत्ता हो तो उसको डाल दें। यह लगातार आपने 43 दिन तक करना है और जो यह उपाय करना है यह शनिवार से प्रारंभ करना है। तो धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। हो सके तो घर में तोता पालें, काली गाय का दूध घर में लाएं। अब मैं ये कहूँ काली गाय पालें, यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन काली गाय का दूध वह घर में पी सकते हैं लोग। नहीं तो गौशाला में जाकर या कहीं भी जहाँ काली गाय मिले, काली गाय की सेवा करें, उसको गुड़ खिलाएं, सफ़ेद चरी डालें, पट्ठे डालें। ऐसा कुछ नियम शुक्रवार के दिन कर दिया करें, तब शुभता मिलेगी। एक तांबे की गड़वी या तांबे का लोटा ले लें। वह 5 लोटे लेने हैं, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि क्रम अनुसार छोटे 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 होते जाएंगे। वह नीचे वाला लोटा बड़ा होगा काफ़ी। यह ले लें 5 लोटे। हर लोटे के अंदर गंगा जल भर दें, यानी कि पानी भरकर उसमें कुछ गंगा जल डाल दें जिससे मिश्रित हो जाए गंगा जल। यह एक के ऊपर एक रखें और इनके अंदर एक एक सिक्का, वह सिक्का लोहे का नहीं होना चाहिए,
या तो तांबे के सिक्के या फिर चांदी के छोटे छोटे सिक्के ले लें, यह उसके अंदर रखें और एक एक सिद्ध किया हुआ गणेश जी लक्ष्मी जी का सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष, 5 रुद्राक्ष एक एक लोटे के अंदर रख दें और एक के ऊपर एक लोटा रख दें। जो सबसे ऊपर वाला लोटा होगा उसको किसी उसी के ढक्कन से या फिर किसी चीज़ से उसको ढक दें और यह ईशान कोण में या कहते हैं नॉर्थ साइड में या नॉर्थ ईस्ट साइड में या ईस्ट साइड में, इन जगहों पर उसको विराजमान कर दें, उनको 5 को एक के ऊपर एक। ऐसा करने से धन के अंबार लग जाते हैं, धन की खूब कृपा हो जाती है, माँ लक्ष्मी की खूब कृपा हो जाती है। यह बड़ा ही अलौकिक और सुंदर नियम है, उपाय है, करेंगे फ़ायदा होगा। जो लोग कुत्ता पाल सकते हैं वह काला कुत्ता पालें। पालने का मतलब यह नहीं आपने कुत्ता खरीद लिया रख लिया नौकर चाकर उसको पाल रहे हैं। कुत्ता रखने को नहीं बोला है, कुत्ता पालें, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, थोड़ी सी उसकी सेवा करें, तो देखिए चमत्कार। राहु ठंडा रहेगा तो धन वेस्ट नहीं होगा, जो कमाओगे घर में आएगा। अगर आपके घर में कोई अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं तो उनको जंग ना लगने दें, उनको खराब ना होने दें। कोई बंदूक, कोई तलवार या किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र जो प्रयोग होते हैं, देखा अब तो कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग होते नहीं, लेकिन जद्दी हैं, दादे परदादाओं के हैं तो उनको संभाल के रखा हुआ है, तो उनको जंग ना लगने दें। 2, 4, 5 महीने के बाद कभी भी उनको साफ किया करें और यह करने हैं मंगलवार के दिन, तो देखिए बड़े शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाएं। देखिए हनुमान जी कितने प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की कृपा से धन के अंबार लगेंगे। उसका कारण कि हमारी पैसा वेस्ट जो होता है वह राहु के करके होता है, दुख में, बीमारियों में, रोगों में, कर्जों में। तो शुभ धन की प्राप्ति, जो धन आपको आ रहा है वह शुभ रहे, सुख समृद्धि में रहे। बंदर कहाँ मिलेंगे? या तो देखिए कि कोई बंदर मिल जाए, नहीं तो जब भी आप चिंतपूर्णी, ज्वाला जी किसी पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं वहाँ आपको बंदर जरूर मिलते हैं। तो पहले से ही कहीं से गुड़ चना लेकर जाएं और वे बंदरों को डाल दें। होता क्या है कि जब हम वहाँ जाते हैं तब हमको ये चीज़ें याद आती हैं। और वहाँ देखिए कुछ लोग वो होते हैं, उनका खाने का इंतजाम, उन्होंने ब्रेड रख रखी होती है, वह हम लोग 10-15 रुपए की ब्रेड खरीद लेते हैं और बंदरों को डाल देते हैं। तो वह मजबूरी में तो ब्रेड को खा रहे हैं क्योंकि भूख में कुछ तो खाएंगे वह, लेकिन वह उनको अच्छी नहीं लगती है। उनको केले अच्छे लगते हैं, गुड़ चना अच्छा लगता है। तो गुड़ चना, भुना हुआ चना बंदरों को खिलाएं, हनुमान जी कृपा से धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। महीने के पहले वीरवार के दिन कुछ पीले फूल, कुछ पीले फल यह मंदिर में जाके चढ़ा कर आएँ। हो सके तो कृष्ण जी के मंदिर में के आगे या विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के मूर्ति के आगे सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम रहता है। उनके आगे पीले पुष्प और पीले फल, यह चीज़ महीने के हर पहले बृहस्पतिवार को, वीरवार के दिन यह नियम करें। तो देखिए कितना सुंदर अलौकिक चमत्कार आपको देखने को मिलता है। आपके धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी। जो आप पैसा कमाते हैं वह शुभ चीज़ों में खर्च होगा, जमा पूंजी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आज मैंने कुछ नियम बताए हैं सुख समृद्धि के लिए, अपने धन को शुभ जगह पर लगाने के लिए, सेव करने के लिए। तो इन प्रयोगों को, इन नियमों को करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के रतन आप मेरे से लेना चाहते हैं, पाठ पूजा किए हुए शुभ रतन आप मेरे से अच्छे रिपोर्टेड वाले रतन लेना चाहते हैं, टेस्टेड रतन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।